गैस संकट को लेकर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर गैस संकट और निकाय पंचायत चुनाव में देरी को लेकर निशाना साधा। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया और कहा कि देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है और कांग्रेस जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जो सिलेंडर हमारा 900 950 मिलने वाला है वो 1500 दो, आप आधे घंटे में सिलेंडर मिल रहा है, यानी कालाबाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है। और ये सरकार कह रही है नहीं हम गैस एजेंसियों का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं, औचक निरीक्षण के नाम से तो अधिकारी चांदी कूट रहे हैं भ्रष्टाचार की। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारत में किसी भी तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के कोई संकट नहीं। मुझे लगता है कि नॉन इश्यू को इश्यू बनाने का प्रयास जिस तरह हमेशा कांग्रेस करती है ये एक बार फिर कर रही है। तो मैं मानता हूं कि ये भ्रम फैलाने की स्थिति जिस तरह से पैदा की जा रही है, लोगों को भ्रम में डाल करके जिस तरह से लोगों के बीच में एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश जिस तरह से कांग्रेस कर रही है, ये एक वैश्विक आपदा जो युद्ध के कारण से पैदा हुई है, उस समय में इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कोई नहीं हो सकता जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब खबर जोधपुर से है, जहां देश के जाने माने इनोवेटर और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर शनिवार को बड़ी अपडेट मिली। यहां पर दोपहर जोधपुर सेंट्रल जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया है। करीब 170 दिनों तक जेल में रहने के बाद केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ लगाए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया। इसके बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई और आज उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। दरअसल सोनम वांगचुक को 24 सितंबर 2025 को लद्दाख प्रशासन ने हिरासत में लिया था और फिर 1500 किलोमीटर दूर जोधपुर कारागृह में वो बंद थे। आने वाले मेन रोड के बीच बिजली विभाग द्वारा 11 केवी लाइन डालने के लिए सीमेंट सड़क को खोदा गया था, लेकिन जब काम पूरा हो गया तो उसके बावजूद सड़क को दोबारा पक्का नहीं किया गया और केवल मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया। इस कारण आप देखिए रास्ता पूरी तरह खराब हो गया है। अगले 8-9 दिन से ये समस्या गांव के अंदर बहुत ज़्यादा भारी समस्या पैदा हो चुकी है। बिजली विभाग ने 11 केवी जो लाइन अंडरग्राउंड गाड़ी है उसको गाड़ के उसके ऊपर रिपेयरिंग नहीं करके उसमें मिट्टी डाल के पूरी समस्या कर दी गांव के अंदर। तो यहाँ ग्रामीणों को बहुत भारी समस्या सामना करना पड़ रहा है। अभी वैसे ही कृषि का काम है तो खेती बाड़ी के लिए साधन इसमें गड़ रहे हैं, बार बार आदमी फिसल रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं आ रही है। बीकानेर के विश्व प्रसिद्ध मकराना मार्बल उद्योग भी इस अंतर्राष्ट्रीय तनाव की चपेट में आ गया है। शिपिंग लागत बढ़ने और बीमा से जुड़ी मुश्किलों के कारण करोड़ों रुपए का निर्यात प्रभावित हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। फीकी पड़ रही मकराना की चमक, संगमरमर और पत्थर पर मंडराया संकट। मकराना मार्बल पर युद्ध का असर। मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने वैश्विक व्यापार की रफ्तार को धीमा कर दिया है और इसका असर अब राजस्थान के मकराना तक दिखाई देने लगा है। विश्व प्रसिद्ध मकराना मार्बल की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी अधिक है। यहाँ से दुबई, लॉस एंजलिस, ईरान और चीन समेत कई देशों में मार्बल का निर्यात किया जाता है, लेकिन मौजूदा हालात में समुद्री मार्गों पर जोखिम बढ़ गया है, जिसकी वजह से शिपिंग और बीमा की लागत काफी बढ़ गई है और यही वजह है कि कई व्यापारी फिलहाल नया माल भेजने से भी बच रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध के चलते अब उसका सीधा असर मकराना के मार्बल पर भी पड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। मकराना मार्बल से बनने वाले उत्पादों का निर्यात लॉस एंजलिस, दुबई, चाइना, ईरान सहित कई बड़े देशों में किया जाता है। युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रभावित हुआ है, जिसके चलते मकराना मार्बल से बनने वाले उत्पाद सहित घरों में स्थापित होने वाले घरेलू मंदिरों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। दुबई, लॉस एंजलिस, ईरान, चीन तक निर्यात, शिपिंग और बीमा लागत में बढ़ोतरी, अलग अलग देशों के सैकड़ों ऑर्डर पेंडिंग, करीब 200 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित। व्यापारियों का कहना है कि अगर मध्य पूर्व में हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो मकराना की मार्बल इंडस्ट्री को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत बड़ा असर इस पे व्यापार पे पड़ रहा है। मकराना मार्बल के अंदर जिस तरह से पहले जो ग्राहक आया करते थे, अभी वर्तमान में वो ग्राहकी नहीं है। तो ईरान और इजराइल का जो ये महायुद्ध चल रहा है,
इसमें लोगों के अंदर अस्थिरता की भावना अंदर पैदा हो गई है, जिसकी वजह से वो मार्बल इंडस्ट्री यानी मकराना के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो मेरे ख्याल में लगभग 80% ठप हो गया है। मकराना में मार्बल से बनने वाले घरों के होम मंदिरों की विदेशों में भी बड़ी डिमांड रहती है, लेकिन मौजूदा हालात में सैकड़ों होम मंदिरों के ऑर्डर पेंडिंग बताए जा रहे। दुनिया के कई प्रतिष्ठित निर्माण कार्यों में भी मकराना मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। अबू धाबी में बनी दुनिया की प्रसिद्ध शेख जायद ग्रैंड मस्जिद के निर्माण में भी यही मार्बल लगाया गया है। इसके अलावा दुबई में बने पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर में भी बड़ी मात्रा में मकराना मार्बल का उपयोग किया गया है। फिलहाल कारोबारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे। न्यूज़ 18 के लिए मकराना से प्रकाश तंवर की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में करीब 48,000 ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जिनके पास भवन तो है लेकिन जमीन का मालिकाना हक नहीं। अब इस मुद्दे पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों को मिलेगा मालिकाना हक। 37,000 से ज्यादा स्कूलों को फायदा। प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के 65,000 से ज्यादा सरकारी विद्यालय चल रहे हैं, जहां बच्चे भविष्य के सपने बुनते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से 37,696 विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास जमीन तो है लेकिन उस पर कानूनी मालिकाना हक नहीं है। यानी ये सभी विद्यालय जिस जमीन पर चल रही हैं, वो सरकारी जमीन तो है लेकिन सालों बल्कि कई दशकों बाद भी इन स्कूलों को उस जमीन का पट्टा नहीं मिला। पट्टा जो है वो उन सरकारी विद्यालयों को दिलवाया जाएगा, जारी करवाया जाएगा, जिसको लेकर के आदेश सभी जिला कलेक्टर्स को जारी कर दिए गए हैं। और ऐसा आंकड़ा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा है जो प्रदेश के हर जिले में कमोवेश है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा हजारों में है। और अब उन सभी सरकारी विद्यालयों को उनकी जमीन दिलवाने के लिए, उस जमीन का मालिकाना हक दिलवाने के लिए इसके साथ एक विशेष अभियान का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुद इसके लिए जो शुरुआत की है और कहा जा सकता है कि अगले 6 महीने में इस पूरे काम को करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति कई जिलों में बेहद चौंकाने वाली है। अजमेर जिले में प्रारंभिक शिक्षा के 739 स्कूलों में से 570 के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है। वहीं माध्यमिक शिक्षा के 544 स्कूलों में से 474 के पास जमीन के पट्टे नहीं है। राजधानी जयपुर की बात करें तो 1,882 प्रारंभिक विद्यालयों में से 1,311 के पास जमीन के पट्टे नहीं है। वहीं 1,067 माध्यमिक विद्यालयों में से 329 के पास पट्टे नहीं है। शिक्षा नगरी कोटा में 700 प्रारंभिक विद्यालयों में से 355 और 353 माध्यमिक विद्यालयों में से 119 स्कूलों के पास जमीन के कागज नहीं है। उदयपुर की बात करें तो 2,175 प्रारंभिक विद्यालयों में से 1,005 के पास जमीन का पट्टा नहीं है। वहीं 739 माध्यमिक विद्यालयों में से 245 स्कूलों के पास जमीन के दस्तावेज नहीं है। ये तो सिर्फ कुछ जिलों के आंकड़े हैं, लेकिन प्रदेश स्तर पर तस्वीर इससे भी बड़ी है। प्रदेश के 44,737 प्रारंभिक विद्यालयों में से 27,720 के पास जमीन के पट्टे नहीं है, जबकि 19,950 माध्यमिक विद्यालयों में से 9,976 के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है। लगभग 37,000 के आसपास जो विद्यालय सबके उनको पट्टे देंगे, यानी स्कूल को जमीन का मालिक बनाएंगे, उनको आवंटन कराएंगे और ये अभियान चलाकर कार्य होगा। यही नहीं, हम ये भी कर रहे हैं अभियान चलाकर कि सभी विद्यालयों का अपना खेल का मैदान, उसका भी आवंटन की, इसके साथ साथ आवंटन की प्रक्रिया चलाएंगे। तीसरा है, जिन स्कूल की संपत्तियों, विशेषकर जमीन पर जो किसी का कब्जा है, उस कब्जों को भी यानी अतिक्रमण को अभियान चलाकर हटाएंगे। सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल पट्टे नहीं होने के कारण ये स्कूल कई सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते थे। साथ ही जमीन पर अतिक्रमण का खतरा भी बना रहता था। पट्टा मिलने के बाद स्कूलों में नए भवन बन सकेंगे, खेल मैदान विकसित किए जा सकेंगे और अन्य विकास कार्य भी आसानी से हो पाएंगे। कोटा से हिमांशु मित्तल के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस स्पेशल रिपोर्ट के साथ ही गुड नाइट राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।